तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। डीमन को देखकर सारे के सारे बंदे की फटी पड़ी थी। जांग बोलता है कि यंग मास्टर संभल कर यार, ये डीमन तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, अगर हमें इसको हराना है तो साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, समझे। वो बोलता है बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, सुनो बे सब लोग, जैसे मैं बोलूं ना हमला कर देना, ओके। और ये बोलकर अपने एमसी को देखते हुए एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड, और रही बात तुम्हारी तो तुम तो मेरे ही पीछे रहना, ओके। वादा करता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी बस गौर से उसको ही देखे जा रहा था और डीमन को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं 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 नहीं, ये इतना भी आसान नहीं जितना वो लोग सोच रहे हैं। ये डीमन बहुत पावरफुल है और इसको देखने के बाद तो मुझे सिर्फ एक ही बात क्लियर होती है कि जरूर आसपास कोई डीमन किंग लेवल का डीमन तो जरूर होना चाहिए। तभी हमें सारे के सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि अटैक करने को तैयार थे और फाइनली अटैक को कर भी दिया जाता है, जो कि सच्ची मेरे को ज्यादा खतरनाक लेवल का अटैक था। लेकिन इस अटैक से डीमन को कुछ नहीं होता, वो तो बहुत ही आसानी से सिर्फ एक ही हमले में इस अटैक की धज्जियां उड़ा देता है कि साले तो हर माई के हिम्मत कैसे मुझ पर हमला करने की, नहीं छोड़ूंगा। और अपने अटैक को इस तरह से धज्जियां उड़ता हुआ देखकर बुढ़ा बोलता है कि नहीं 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 यार, ये डीमन तो लिटरली में बहुत पावरफुल है। दूसरा बोलता है नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इन छोटे मोटे हमलों से उस डीमन का घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ने वाला, हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, समझे। वो भी लाइक तुमने बिल्कुल सही बोला, सुनो बे सब लोग, जल्द से जल्द अपने लिटरेरी ट्रेजर को बाहर निकालो, हम मिलकर हम सभी अपने पूरे के पूरे पाहुल लगाकर उस पर हमला करेंगे। और वही होता है, सारे के सारे बंद उसकी बातों को सुनकर अपने लिटरेरी ट्रेजर को बाहर निकाल लेते हैं। फिर क्या, हमले को कर दिया जाता है जहां पर वो हमला डायरेक्ट जाकर उस डीमन को लगता है, जिससे उसको चोट तो पहुंचती है लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये देखकर लिटरली मेरे सारा का सारा कांड देखकर अपना जांग भी फुल खुश और मन ही मन सोचे जा रहा था कि नाइस नाइस, बहुत नाइस, लगता है कि ये हमला काम कर रहा है। और बोलता है अब मजा आ गया बीड़ू। इतने खतरनाक लेवल के डीमन के मारने के बाद ये कोई ग्रेट अचीवमेंट से कम नहीं है, एक घंटा भी कम नहीं है, बस देखते जाओ, अब हम सारे के सारे बंद इस पूरे के पूरे जिंगलिंग सिटी में फेमस होने वाले हैं। तभी डीमन भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले कमीने कहीं के, बस बहुत हुआ तुम लोगों का। और ये बोलकर सच्ची में सिर्फ एक ही अटैक में उन सारे के सारे लिटरेरी ट्रेजर की धज्जियां उड़ा देता है और बहुत तेजी से उन लोगों की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसको अपनी ओर आता देखकर वो लोग भी पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे। और अचानक से एक हमला होता है और यह हमला इतना पावरफुल था कि जांग के मुंह से भी खून निकल जाता है और वो धड़ाम से कहीं दूर फेंकाता है, जिसको देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी भागने लगते हैं, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर, एक अपना एम से और दूसरा हुआ था। डीमन बोलता है गुड, तुम्हें तो बहुत हिम्मत है, नाइस। और यह बोलकर फाइनली उन दोनों की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जहां पर यह सारा का सारा कांड देखकर वो भी अपनी लिटरेरी एनर्जी को रिलीज करते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि मेरे पास तो राइटियस एनर्जी है जिससे मुझे घंटा भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इसका क्या आइडिया, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे ये डीमन सिर्फ इसी पर हमला करे, उसके बाद इंपीरियल एग्जाम मेरा। अब आते हैं जांग की ओर, जो कि उस डीमन के हमले को झेलने के बाद अपनी पूरी कोशिश किया जा रहा था, लेकिन क्या खड़ा नहीं हो पाता है वो। और बोलता है कि बाप रे, जितना मैंने सोचा था ये डीमन तो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। और ये सुनकर उन बंदों की ओर पड़ जाती है कि ये साला जिंदा मरा नहीं है। जहां पर उसकी बातों को सुनकर डीमन तो फुल गुस्से में गुर्राए जा रहा था, तभी वो भी एक अच्छा सा मौका देकर अपने एमसी के हाथों को धरते हुए बोलता है कि चिंता मत करना, मैं हूं ना, बस तुम मेरे पीछे रहना, समझे, वादा करता हूं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। सीन चेंज होता है डीमन की ओर, जो कि बहुत तेजी से हमला करने के लिए उन दोनों के पास पहुंच चुका था कि बोल अब कैसे बचेगा तू, कुचल डालूंगा तुम सबको। और ये बोलकर अगर अपने एमसी के ऊपर फाइनली हमला करने को तैयार था, जहां पर ये सारा का सारा कांड देखकर वो भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं 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 यार ये क्या हो रहा, मैं तो हिल ही नहीं पा रहा। और अचानक से उसकी हाथों को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि साला तो इसका मतलब ये प्लान है इसका, समझ गया, सब कुछ समझ गया, ये बंदा मुझे यहाँ पर इसलिए लाया ताकि मुझे डीमन के हाथों से मरवा सके। अगर बात करें हुओ की, तो वो भी अपने एमसी को देखकर एक हल्की सी इस्तेमाल करते हुए बोले जा रहा था मेरे दोस्त अब हम अगले जन्म में मिलेंगे, समझे। और अपने एमसी पर फाइनली अटैक को कर दिया जाता है, लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अपना एमसी भी कोई नॉर्मल बंदा थोड़ी न था, वो भी बहुत पावरफुल था, इनफैक्ट उस डीमन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल। और अपने आंखों पर एनर्जी को रिलीज करते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मारोगे, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। जिसको इस तरह से गुस्से में देखकर उस डीमन की भी पूरी तरीके से फट जाती है और हाँ वो तो वहीं पर रुक जाता है। और मन ही मन सोचता है कि बाप रे, ये बंदा आखिर ये बंदा है कौन, इसके
पास तो साला कोई लिटरेरी एनर्जी भी नहीं है, फिर भी ये बंदा कुछ ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। पर क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तभी बोलता है कि डीमन किंग ने कहा था कि मुझे बहुत सारे स्कॉलरों को पकड़ कर लाना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो स्कॉलर कमजोर हो या फिर कोई पावरफुल बंदा, बस बहुत ज्यादा स्कॉलर होने चाहिए और कुछ भी नहीं। इसलिए फिलहाल के लिए उस बंदे को भूल जाता हूँ और किसी कमजोर पर हमला करता हूँ। और ये बोलकर बहुत तेजी से हमला करने के लिए हुओ की ओर बढ़ जाता है, जिसको लिटरली मैं यार अपने इतना करीब देकर वो भी पूरा का पूरा चौका पड़ा था। और जी हाँ, उस डीमन ने बहुत ही पावरफुल हमला किया था, जिसको वो भी बहुत ही मुश्किल से डोज कर पाता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या कि ये साला कमीना डीमन ये मुझ पर हमला क्यों कर रहा है, बल्कि इसको तो उस कमीने चेन पर हमला करना चाहिए था ना। तो फिर बताओ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब आते हैं जांग की ओर, जो कि ये सारा का सारा कांड देखकर वो भी कुछ तो नोटिस करते हुए बोलता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो डीमन चेन पर हमला तो करने के लिए गया था, लेकिन अचानक से कुछ तो ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी की पूरी तरीके से फट गई। पर क्या कहीं उस डीमन को चेन से डर तो नहीं लग रहा ना। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि बहुत ही गौर से एक दरवाजे की ओर देखे जा रहा था। फिर क्या मनी मन सोचता है कि अगर मैंने उस डीमन किंग को अंदर जाकर मार डाला तो क्या मेरी लिटरेरी एनर्जी में बढ़ोतरी होगी? होनी तो चाहिए, जैसा कि मुझे सिस्टम ने बोला था कि जरूर होगा। और ये बोलकर फाइनली उस दरवाजे की ओर बढ़ जाता है, जिसको जाता हुआ देखकर सारे के सारे बंदे भी चौके पड़े थे। एक बोलता है कि यार देख वो कमीना तो यहाँ से भाग रहा है, साले कमीने कहीं के थू है तुम्हारी जिंदगी पर, और तू अपने आप को स्कॉलर बोलता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जो सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए हम सबकी जिंदगी को खतरे में डाल के जा रहा है। दूसरा भी लाइक बिल्कुल सही बोला तूने, ये बंदा सच्ची में यार कुछ ज्यादा कमीना निकला। देख रहे हो, हाँ उसको बचाने के चक्कर में हुओ को चोट लग गई, लेकिन उसका क्या घंटा, वो तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और दुम दबाकर यहाँ से भाग भी गया। हुओ बोलता है सुनो सब लोग, उसको जाने दो, फिलहाल के लिए हमें यह सोचना है कि इस डीमन को कैसे हराया जाए। क्या तुम लोगों के पास कोई आइडिया है क्या? नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक बात तो जरूर बोलूंगा। यार देख तूने उस कमीने चेन के बच्चे पर कुछ ज्यादा भरोसा कर उसको यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन हुआ क्या, वो तो लिटरली मैं तुम्हें ही धोखा देकर यहाँ से भाग गया। तो बताओ क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि हम बस उसे ऐसे ही माफ कर दे? नहीं करेंगे, अरे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तभी हमें हुओ के साथ सारे के सारे बंदों को दिखाया जाता है, जो कि अपनी लिटरेरी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोले जा रहा था कि बस हो गया ना, अब मेरी बातों को गौर से सुनो और मुझे फॉलो करो, समझे? और बोलता है कि मार डालो उस कमीने को। और ये बोलकर सच्चे में यार उन सारे के सारे अटैक को एक बार में कर दिया जाता है। सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि सारा का सारा कांड देकर बोलता है कि मानना पड़ेगा ये डीमन तो बहुत ही क्रूर है, जरा देखो तो किस कदर लोगों को मारा गया है। और फुल गुस्से में बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों ने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से कुछ तो नोटिस करता है, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक हमला हुआ था जिसको अपना एमसी बहुत ही आसानी से डोज कर लेता है। ओ यानी कि तुम सब बाहर आ ही गए? चलो अच्छी बात है, अब तुम सबको मारने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी हमें वहां पर आते हुए दो डीमनों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक हंसते हुए बोलता है कि नाइस, ये तो एक स्कॉलर है, अब देखना डीमन किंग हमसे कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। क्या बात बोल रहे हो, सच्ची में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ से धर कर अपने डीमन किंग के पास ले जाओगे तो डीमन किंग खुश हो जाएगा? ना अरे नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा कत्लेआम होगा। क्यों तुम्हें नहीं लगता? डीमन भी लाइक यार देख रहे हो, ये बंदा तो कुछ भी बोले जा रहा है, पर कोई नहीं, इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कॉलर कुछ ज्यादा ही डिलीशियस है। सच्ची में यार मुझे तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि राह चलते ही मुझे एक अच्छा सा गोल्ड मिल जाएगा। नाइस मेन कैरेक्टर ना, बल्कि ये तो मुझे बोलना चाहिए था ना कि गोल्ड वो गोल्ड मुझे मिला है ना कि तुझे, समझा? जिसकी बातों को सुनकर उनमें से एक डीमन बहुत तेजी से अटैक करने के लिए अपने एमसी की ओर बढ़ जाता है और बोलता है कि साले कमीने कहीं के, बस बहुत हुआ तुम्हारा बकचोदी, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे, समझा? जिसको अपनी ओर आता हुआ देखकर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि लिटरेरी एनर्जी अपेरो। और सच्ची में यार क्या एनर्जी थी, बल्कि ये बोलो कि साला कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की एनर्जी थी। और इतनी पावरफुल एनर्जी को देखने के बाद वो डीमन भी पूरा का पूरा हक्का बक्का रह जाता है, जहां पर अपने मेन कैरेक्टर के लिटरेरी एनर्जी के चक्कर में वो दोनों के दोनों डीमन अपने घुटनों में आ जाते हैं। एक बोलता है कि बाप रे, किसी बंदे के पास इतना खतरनाक लेवल की लिटरेरी एनर्जी कैसे हो सकता है? और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन? दूसरा भी लाइक नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, गए हम लोग गए, यार हम लोग खत्म। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी इकट्ठे को करते हुए बोलता है कि नाइस, तुम्हें तो अपनी गलतियों का पछतावा नहीं होगा, क्यों है ना? तो चलो यार, तुम्हें मार कर ये पछतावा मैं दूर कर देता हूँ। जहां पर अगर हम उन दोनों डीमनों की बात करें ना, तो वो तो अपने एमसी से माफी मांगता हुआ रह जाता है, लेकिन क्या
घंटा भी अपना एमसी उसकी बातों को नहीं सुनता और फाइनली अटैक को कर दिया जाता है, जो कि अटैक लगती है और डायरेक्ट उन दोनों के छाती के आर पार हो जाती है। फिर क्या, खत्म, दोनों के दोनों डीमन ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाते हैं। और उन दोनों डीमनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपना एमसी बोलता है कि गुड, मानना पड़ेगा सच्ची में यार, ये डीमन तो मेरी लिटररी एनर्जी को बढ़ाने में कुछ ज्यादा हेल्प किए जा रहे हैं। नाइस। और रही बात इस इफेक्ट की, तो नॉट बैड नॉट बैड, साला मैं भी चमक रहा हूँ। तभी अचानक से एक जगह की ओर देखकर हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है अगर मैंने उस पावरफुल डीमन को मार डाला ना, जिसको सब डीमन किंग कहते हैं, तब तो मजा ही मजे। साला मेरी लिटररी एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ेगी जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। और फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो अब बारी है नरसंहार करने की। सीन चेंज होता है ब्लैकविल्ड फॉरेस्ट में, जहाँ पर अगर हम उस डीमन किंग की बात करें ना, तो सच्ची में यार वो डीमन किंग बहुत ही आराम से अपने तख्त पर बैठा हुआ था, जहाँ पर हमें उन्हीं डीमनों को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे स्कॉलर के ऑर्गन्स को उस आग में फेंके जा रहे थे। तभी वो डीमन किंग एक पिल को देखते हुए उन सभी से बोलता है कि साले कमीने कहीं के जल्दी करो, क्या कर रहे हो बे तुम लोग, हाँ जल्दी करो और फटाक से अपना हाथ चलाओ, समझे, मुझे जल्द से जल्द इस ब्लड पूल से बहुत सारे पिल्स चाहिए, समझे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, थोड़ी और मेहनत करो ताकि ये पिल्स और भी अच्छी क्वालिटी के निकल पाए। और अगर एक बार ये सारा का सारा काम ठीक से हो गया ना, तब वो बुढ़िया ग्रेनवा भी खुश हो जाएगी और हमें अच्छे खासे रिवॉर्ड भी देगी। तभी वहां पर खड़ा एक डीमन बोलता है कि ग्रेट किंग, क्या आपको पता है सच्चे में यार, हमने बाहर में कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड स्कॉलरों को खोज निकाला है। सोचो 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 यार, सोचो जब इन स्कॉलरों को यूज करेंगे, आई मीन इसके दिल को यूज करेंगे एक पिल को रिफाइन करने में, तो कितना खतरनाक लेवल का पिल निकलेगा। तो बोलिए कैसा लगा, अरे कुछ तो बोलिए, वो भी कैसा, एकदम जबरदस्त लगा। तो एक काम करो, जाओ और सारे के सारे स्कॉलरों को पकड़ लो ताकि मैं उनकी हेल्प से बहुत सारे पिल को रिफाइन कर सकूं, समझे। उसके बाद मेरा ही जलवा जलवा जलवा। और वो खुश हो ही रहा था, तभी अचानक से किसी की तो आवाज आती है कि नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से तो खुश नहीं हो सकता, कम से कम मेरे आने का बात तो बिल्कुल भी नहीं। डीमन भी लाइक कौन कौन है बे साले, इस तरह से चुप के क्यों बोल रहा है, अगर दम है तो 12। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने एमसी का था, जो कि फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप डीमन किंग, तेरी माँ का, और हाँ इन सारी डीमनों की भी माँ का। क्या तुम्हें पता है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे अच्छा खासा और कुछ ज्यादा पावरफुल डीमन किंग देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं 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 नहीं, तू तो बहुत ही कमजोर निकला रे साला। तू है तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे जैसे कमजोर डीमन को डीमन किंग कहलाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, समझे। जहाँ पर अपने एमसी की सारी बात है, वहाँ पर डीमन किंग और बाकी के खड़े सारे के सारे डीमन भी सुने जा रहे थे। उधर डीमन किंग भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, तू आया कहाँ से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तू है कौन, और चल बता बता दाई, और बाकी के सारे डीमन कहाँ पर गए। कहीं तुम उन गेट कीपरों की तो बात नहीं कर रहे हो ना, जो कि बाहर में खड़े थे। अगर सच बोलो तो मर गए, वो सारे के सारे मर गए। जिसकी बातों को सुनकर डीमन किंग बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, अरे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जहां तक बात रही तुम्हारी, तो तुम्हारी बॉडी से मुझे घंटा भी स्पिरिचुअल एनर्जी फील नहीं हो रही है, तो बताओ बताओ ये तुमने कैसे कर दिया। कहीं तुम शुरुआत से ही तो अपनी पावर को नहीं छुपाए जा रहे हो ना। एमसी बोलता है क्या पता, हो भी सकता हो, क्यों ना सबसे पहले तुम ही ट्राई करके देख लो। और ये सुनकर वो भी भड़क जाता है कि साले तुम्हें नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा घमंडी हो जा रहा है, अपनी औकात में रह, समझा। और हाँ, भले तू कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, बस मेरे एक छोटा सा हमला और तुम्हारी बॉडी की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाएगी। और ये बोलकर अपनी पावर को पूरी की पूरी तरीके से रिलीज करने लगता है, जो कि सच्ची मेरे को ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जिसकी पावर को देखकर वहां पर खड़े डीमनों में से एक बोलता है कि बाप रे, अपना राजा तो सच्चे में यार डीमन जनरल लेवल का एक्सपर्ट निकला। दूसरा भी लाइक सही बोला यार, तूने बिल्कुल सही बोला। इतनी पावर के साथ तो इस बच्चे को हराना बिल्कुल एक चींटी को मारने के बराबर है। अब आते हैं किंग की ओर, जिसका पावर को रिलीज करना फाइनली हो चुका था और बहुत तेजी से अपने एमसी की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि नहीं छोड़ूंगा साले, नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुम मरेगा, वो भी मेरे हाथों से मरेगा। और लिटरली में यार उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि सारे के सारे डीमन भी हक्के बक्के रह जाते हैं। जहां पर अगर हम उस डीमन की बात करें तो वो भी फटाक से अपने एमसी के करीब पहुंच जाता है, जिसको इतना करीब देखकर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बस गुस्सा करते हुए उसको ही देखे जा रहा था। और ये देखकर वो डीमन बोलता है क्या वो बच्चे, कहीं तू डर तो नहीं गया ना, जरा देखो तो तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, पर कोई नहीं यार, कोई नहीं, तुम्हें मार के तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे सोल को पूरा का पूरा आजाद करवा दूंगा, समझे। एमसी बोलता है अजी घंटा, चलो मैं भी देखता हूँ कौन किसकी बॉडी से सोल को आजाद करवाता है। और ये बोलकर सच्ची में यार अपनी लिटररी एनर्जी से कुछ ज्यादा पावरफुल सोर्ड को समन करता है, जिसको देखकर वो डीमन किंग पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि नहीं यार। और जी हाँ, वो जो सोर्ड
सोर्ड था ना वो डायरेक्ट उस डीमन किंग के छाती के आर पार हो जाता है। फिर क्या खत्म, वो डीमन किंग ऑन द स्पॉट वहीं पर गिरकर मर जाता है, जिसको देखकर वहां पर खड़ा एक डीमन बोलता है कि बाप रे ये कैसे हो सकता है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। दूसरा भी लाइक हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, कैसे कैसे आखिर ये बंदा है कौन जिसने सिर्फ एक ही अटैक में हमारे डीमन किंग को मार डाला। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि सिस्टम की हेल्प से पहले वाले डीमन की तरह बिल्कुल यार बिल्कुल इस वाले डीमन की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा था कि नाइस नाइस यार नाइस, ये लिटररी एनर्जी तो सच्ची में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गुड। और बोलता है अरे यार मजा आ गया, थैंक यू सिस्टम, आज तुम्हारे कारण मुझे इतनी खतरनाक लेवल की लिटररी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मौका मिला। तभी अचानक से उन सभी डीमनों की ओर देखते हुए बोलता है पर अब तुम सबका क्या, जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे डीमन डर जाते हैं। फिर क्या अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगते हैं कि भागो 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 यार भागो वरना हम लोग मर जाएंगे। जहां पर अपना एमसी भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले तेरी माँ का, तुझे क्या सच्ची में लगता है कि तू यहाँ से भाग पाएगा? ना बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर एनर्जी से बने बहुत सारे सोर्स से उन डीमनों पर हमले को कर देता है, जो कि उन लोगों को लगती है और वहां से भागते हुए सारे के सारे डीमन भी एक एक करके मरने लगते हैं। और अगर बात करें अपने एमसी की तो जी हाँ बिल्कुल वो यहाँ पर भी उन सारे के सारे डीमनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा था। सीन चेंज होता है उसी ब्लड पूल पर, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर वो भी फुल गुस्से में बोलता है कि ये साले डीमन, इनकी हिम्मत कैसे भी, भला इनकी हिम्मत कैसे भी इतने सारे मासूम लोगों को मार कर उनका पिल रिफाइन करने की। और ये बोलकर उस ब्लडी पुल को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हाँ पिल तो फाइनली फॉर्म हो चुकी थी, जो कि सच्चे में को ज्यादा प्रीशियस भी लग रही थी, जिसको नोटिस करते हुए अपने एमसी बोलता है कि बाप रे मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पिल ऑलरेडी बन चुकी है। अगर गौर से सोचूं ना तो सच्ची में यार इस पिल को रिफाइन करने के लिए कितने सारे बंदों की जान गई होगी। तभी उस पिल को जैसे ही पकड़ता है लिटरली में पूरा का पूरा हिल जाता है कि बाप रे इस पिल से तो कुछ ज्यादा ही तगड़ी युवा एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब समझे ये पिल तो जरूर टॉप टायर हीलिंग मेडिसिन वाली पिल है। और इतना बोलने के साथ ही सीन वापस से शिफ्ट होता है जंगल के बाहर, जहाँ पर वही अपने बंदे अपनी पूरी की पूरी पावर लगाकर उस डीमन से अब तक लड़े जा रहे थे कि नहीं छोड़ूंगा काट डालूंगा साले, अब इससे बचकर दिखा, मरेगा तू जरूर मरेगा। वो बोलता है सालों कमीनो बिल्कुल भी पीछे मत हटना समझे। लेकिन डीमन का क्या, उसे तो हम लोग से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जहाँ पर एक अच्छा सा मौका देकर वो डीमन भी एक आदमी पर कुछ ज्यादा ही जोरदार पंच मारता है, जिसके लगता है वो बुढ़ा भी जमीन पर रगड़ाता है, वो बहुत ही दूर फेंकाता है। बंदा भी लाइक बाप रे ये डीमन आखिर है क्या चीज, साला इसकी पावर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और मनी मन सोचता है कि धात तेरी की, समझ गया, सब कुछ समझ गया। अगर मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल भी कर दूं ना फिर भी यार इस डीमन को नहीं हरा पाऊंगा, भागना पड़ेगा, एक अच्छा सा मौका देकर मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। डीमन भी लाइक साले कहीं तू ही तो इन लोगों का लीडर नहीं है ना, चलो यार चलो पहले तुझे ही खत्म करता हूँ। और यह बोलकर बहुत तेजी से हुआ की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जिसको सच्ची में यार इतनी स्पीड से अपनी ओर आता देकर उसकी भी पूरी की पूरी तरीके से फट चुकी थी कि क्या नहीं यार नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और डीमन जैसा ही अटैक को कर पाता तभी धड़ाम से पीछे के साइड एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसको देखकर वो भी रुक जाता है। जहां पर वो भी पीछे के साइड देखते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि ये क्या, आखिर अंदर चल क्या रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे ग्रेट डीमन किंग का ओरा क्यों नहीं महसूस हो रहा। और ये सारा का सारा कांड देकर अपना जांग भी समझ जाता है कि हाँ बिल्कुल यार यही सबसे बेस्ट मौका है। तभी अचानक से चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर जल्दी करिए यार जल्दी करिए, इससे बेस्ट मौका हमें घंटा भी न मिलने वाला समझे। और वही होता है, वो भी एक अच्छा सा मौका देकर अपना सबसे खतरनाक और पावरफुल अटैक उस डीमन पर कर देता है, जो कि उसको लगती है और वो उड़ता हुआ धड़ाम से जाकर जमीन पर गिरता है। जिसको इस तरह से गिरता हुआ देखकर वो भी सभी से चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि जल्दी करो यार जल्दी करो, ये डीमन अभी तक नहीं मरा समझे। दूसरा भी लाइक बिल्कुल, इसने बिल्कुल सही बोला। और ये बोलकर सारे के सारे बंदे उस डीमन पर अपना कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक को कर देते हैं। और जैसा ही अटैक शांत होता है तभी वहां पर बैठा एक बंदा बोलता है कि क्या हम लोग जीत गए। वो डीमन तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, लगता है हम लोग सच्ची में जीत गए। दूसरा बंदा बोलता है वाह मानना पड़ेगा, इससे बड़ी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। जिसकी बातों को सुनकर जांग बोलता है कि ज्यादा खुश मत हो, मुझे नहीं लगता कि वो डीमन अब तक मरा है समझा। क्योंकि तुम ही सोचो, जो डीमन थोड़ी देर पहले हमें कुत्तों की तरह पीटे जा रहा था, अचानक से वो इतना कमजोर कैसे हो गया। गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या यार तुम भी ना दिखाई नहीं देता क्या कि वो डीमन मर गया। तो फिर बताओ आखिर यहाँ पर क्या गड़बड़ है। भला वो ब्रदर हुओ का जिसकी लिटररी एनर्जी इतनी पावरफुल थी, वरना तुम ही बताओ क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि हम सब मिलकर के भी उस डीमन को हरा पाते अजी घंटा। और ये बोलकर वहां पर बैठे सारे के सारे बंदे भी हुओ की तारीफें किए जा रहे थे कि हुआ ये है हुआ वो है,
अरे वो तो भगवान है। अब बात है थोड़ी देर बाद जब अपना एम्स उस डीमन किंग को मारने के बाद फाइनली बाहर आ गया था, जिसको देख कर वहां पर खड़ा एक बंदा भी गुस्से में बोलता है कि साले तेरी माँ का तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू तो भाग गया था ना, तो फिर बता बता आखिर यहाँ पर क्या लेने के लिए आया है? वो भी लाइक ब्रदर चेन क्या हुआ मेरे भाई? क्या हुआ बता बता, तो आखिर तू यहाँ से भाग क्यों गया था? जब मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा तो फिर तुम मुझे छोड़कर अकेला क्यों भाग गया? क्या तुम्हें सच्ची में मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था? खैर छोड़ो वो सब, जो हो गया सो हो गया। और हाँ जरा देखो तो मैंने डीमन को पहले ही मार दिया है, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? अब सब कुछ हम लोग बराबर में बांटेंगे। ओके मेन कैरेक्टर साले, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही प्यार से मुझसे बातें किए जा रहा है? और रही बात हिस्से की, तो मुझे घंटा भी इसका हिस्सा नहीं चाहिए, समझा? और ये सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे लोग भी भड़क जाते हैं। एक बोलता है कि वह हम मानना पड़ेगा, एक तो साला तूने गलती के ऊपर से घमंड दिखाया जा रहा है। दूसरा भी लाइक हाँ यार देखो तो साला गलती मानने को तो तैयारी नहीं है ये लोंडा। बुढ़ा भी लाइक सर मानी चाहिए भाई, तुझे तो सर मानी चाहिए। नहीं बता तो आखिर तू अपने आप को स्कॉलर कैसे बोल सकता है? और ये देखकर लिटरली मैं ये सारा का सारा कांड देखकर अपना जान भी मनी मन सोचे जा रहा था कि अगर ध्यान से देखूं तो ये चेन का बच्चा इस माउंटेन के अंदर से निकल कर आ रहा है, जहां पर थोड़ी देर पहले कुछ ज्यादा ही तगड़ी डिमोनिक एनर्जी फील हो रही थी। पर अगर बात करें अब तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी गायब हो गई है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं ना, या फिर मैं इस बंदे को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचे जा रहा हूँ? एमसी बोलता है भाड़ में गया सब कुछ, दिखने से तो ये लग रहा है कि यहाँ पर सारा का सारा काम ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं तो चला यहाँ से। और ये बोलकर अपना मेन कैरेक्टर फाइनली वहां से निकल जाता है, जिसको जाता हुआ वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। तभी हुआ बोलता है कि छोड़ो उस बंदे को, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अरे यार सब लोग एंजॉय करो एंजॉय, क्योंकि हमने खतरनाक लेवल के डीमन को जो मारा है, समझे? और रही बात हम सब की, तो ये हमारे लिए कोई ग्रेट अचीवमेंट से कम थोड़ी ना है। हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला है, देखना इसके लिए हमें कुछ ज्यादा ही बड़ा इनाम मिलेगा। एग्जैक्टली यही तो मैं बताना चाहता था कि हमें यार हमें कुछ ज्यादा ही तगड़ा इनाम मिलने वाला है। और ये बोलकर फाइनली मनी मन सोचता है कि अगर बात करें अपने फैमिली के बैकग्राउंड की और रही बात आज का कांड, तो इन दोनों को अगर जोड़ दूं ना तो इंपीरियल एग्जामिनेशन का पहला स्पॉट पक्का। नाइस। और बोलता है मेरे दोस्तों मुबारक हो तुम सबको, आज हम लोगों ने मिलकर बहुत ही बड़ी चीज उखाड़ी है, समझे? तो ऐसा समझो कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। और ये सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे सच्चे में यार पूरा का पूरा खुश हो जाते हैं। बुढ़ा बोलता है कि गुड, ये हुई ना बात, साला दारू पार्टी तो सब करते हैं, मैं तो माल ठोकूंगा। दूसरा बोलता है सही बात, बिल्कुल सही बात, माल हम रखेंगे, और रही बात क्रेडिट की तो वो तुम रख लो, समझे? और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है सिटी में, जहाँ पर सच्ची में यार एक बंदे को फुल इज्जत दी जा रही थी, साला पालकी में बिठाकर घुमाया जा रहा था। और रही बात इस बंदे की, तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना हुआ होता है, जिसको देख कर एक लड़की भी बाहर से चिल्लाते हुए बोले जा रहे थे कि मेरा बाबू तुमने तो कमाल ही कर दिया, एक काम करो आओ मेरी मार लो, माँ कसम कुछ नहीं बोलूंगी। दूसरी बोलती है सही बात, भला मैं क्यों पीछे हटूंगा, मेरी भी मार लो। और रही बात मेरी, तो मैं तो चिल्लाऊंगी भी नहीं, समझे? और इतना बोलने के साथ ही वो पालकी वहीं पर रुक जाती है और वो भी उतर जाता है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में हंसते हुए बोले जा रहा था कि नाइस, हाय ये दुनिया पित्त लड़ी और बेबी ढोल में सोने दी, मेरी जान चिंता मत करो, मन तो मेरा भी है। साला मन तो इतना कर रहा है कि इस पूरे के पूरे सिटी को ही एक कोने से पहल के कोटा बना डालो, लेकिन नहीं यार नहीं, मेरी औकात ही नहीं है, इसीलिए तुम सब दो, जी भर के दो, मैं भी लेना चाहता हूँ, फुल इज्जत करो मेरी, समझे? आखिरकार मैंने कांड जो ऐसा किया है। अब आते हैं वाइफ की ओर, जिसको बुढ़िया कुछ तो बताए जा रही थी कि मास्टर मैंने आपके लिए एक सरप्राइज को तैयार किया था, जो कि एक मेडिसिन वाली पिल थी, और जहां तक बात रही इस पिल की, तो इसकी जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि एक डीमन किंग को दिया गया था। लेकिन अब क्या करे, उसमें हो गई एक गड़बड़, और ये गड़बड़ कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं बल्कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर जब मैं वहां पर गई थी ना उस पिल को लेने के लिए, तो मैंने क्या देखा आपको पता है? वहां पर सारे के सारे डीमन लिटरली में यार मारे पड़े थे, और सला अब जाकर पता चल रहा है कि उन डीमनों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक स्कॉलर बंदा है, जिसका नाम हो जावे। तभी अचानक से डरते हुए बोलती है कि प्लीज प्लीज यार मुझे माफ कर दीजिए, कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ जिंदगी में कभी भी ऐसे दोबारा नहीं होने दूंगी। जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ बोलती है कि चलो ठीक है, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, आप कभी भी दोबारा ऐसा ना होने पाए, समझे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस किसी ने मेरे प्लान की धज्जियां उड़ाई है वो कल का सूरज ना देखने पाए, समझ गई ना मेरे बोलने का मतलब क्या है? हाँ उस स्कॉलर को मार डालो, वो भी बिल्कुल जैसा आप बोले। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी फाइनली घर में लौट चुका था और अपने आप को मस्त आराम से मिरर में देखे जा रहा था कि ओ माय गॉड, सच्ची में यार मैं तो कुछ ज्यादा ही मोटा हो जा रहा हूँ। पर कैसे कैसे? हाँ कैसे? खाने से ज्यादा तो
पहनने में दिल लगा रहता है ना, तो फिर मोटा कैसे हो जा रहा हूँ? वाइफ बोलती है ये तो अच्छी बात हुई ना कि आप मोटे हो जा रहे हैं। नहीं यार तुम नहीं समझती, एक मर्द का सबसे बड़ा दिक्कत उसका मोटापा ही होता है, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो भी उसके पेट को बहुत ही प्यार से छूते हुए बोलती है, अच्छा एक बात बताइए, मैंने ये सुना है कि आप कांस्टेबल जांग के साथ उन राक्षसों को मारने के लिए ब्लैकविंड फॉरेस्ट में गए थे, क्या क्या ये बात सही है? हाँ देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन हाँ मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी जान को कभी भी इस तरह से रिस्क में न डालें, समझे? और रही बात उन डीमनों की, तो क्या वो डीमन सच्ची में इतने पावरफुल थे? क्या पावरफुल? बोल सकते हो, एक्चुअली में वो डीमन थोड़े से तो पावरफुल जरूर थे। और अपनी वाइफ को धरते हुए बोलता है, पर मेरी जान तुम चिंता मत करना, ओके? तुम्हारा मर्द कोई नॉर्मल मर्द नहीं है। अपन अपना ध्यान खुद रख सकता है। और ये बोलकर फाइनली मनी मन सोचता है कि नहीं 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 यार बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी वाइफ को अपने बैकग्राउंड के बारे में तो नहीं बता सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। अगर इसको पता चल गया ना कि मैं कौन और मैं क्या करता हूँ तो ये पगली बहुत टेंशन में आ जाएगी, और ये मैं नहीं चाहता। लड़की बोलती है खैर छोड़िए, अब जो हो गया सो हो गया, उसमें क्या ही कर सकते हैं, आप तो ठीक है ना, मेरे लिए वही काफी है, समझे? जहाँ पर ये सब कुछ बोलकर वो भी फुल गुस्से में मनी मन सोचे जा रही थी कि नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, जो भी मेरे डीमन क्लैन को खत्म करने के बारे में सोचेगा मैं उन लोगों को जिंदा कभी भी नहीं छोड़ने वाली। और हाँ रही बात इस कंफ्यूजन फैमिली की, तो ये तो गया काम से। चेन बोलता है यार देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा परवाह है, लेकिन देखो तो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, समझे? मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। और सोचता है कि चाहे इस दुनिया में कितने ही डीमन क्यों ना हो, जिस दिन वो डीमन मेरे रास्ते में आए तो समझो खत्म, मार डालूंगा सबको। और फाइनली वाइफ से पूछ लेता है, अच्छा एक बात बताओ, ये बुढ़िया जान कहाँ गई? कहाँ मरा रही है वो? सुबह से दिखाई नहीं दिया। ओ वो ना क्या है कि उनका एक रिश्तेदार मर गया था, इसलिए वो फ्यूनरल के लिए निकल गई, समझे? क्या बात बोल रही हो, उस बुढ़िया का कोई रिश्तेदार भी था? मुझे तो लगा था कि उस बुढ़िया का परिवार में उसके परिवार में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा है जो कि वो खुद ही है। पत्नी बोलती है कि नहीं यार कम से कम ऐसा तो मत बोलो, उनका भी परिवार है। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है कंफ्यूजन टावर में, जहाँ पर सच्ची में पार्टी चल रही थी, पार्टी। और ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि हुआ दिया जा रहा था कि मेरे दोस्तों खाने में बिल्कुल भी शर्म मत करना, भर भोकी खाओ, समझे? साला जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। बंदा बोलता है कि नाइस, जरूर जरूर यार जरूर, मैं तो यहाँ पर पेट भरकर खाऊंगा। वैसे हाँ कांग्रेचुलेशन, अगर तुम नहीं होते ना तो हम सभी के सभी बंदे वहाँ पर डीमनों के हाथों मर जाते हैं। दूसरा बोलता है हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, ये बड़ी फैमिली वाले लोग सच्ची में बहुत पावरफुल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हो को ही देख लो, आखिर इसी के कारण तो हम लोग जिंदा है। बुढ़ाऊ भी लाइक भाई देख रहे हो कारनामे चमके जा रहे हैं इस लोंडे के, देखना इस बार का इंपीरियल एग्जाम का स्पॉट इसके लिए पक्का। अरे छोड़ो यार मैं उतना भी खास नहीं हूँ। वैसे हाँ तारीफ करने के लिए थैंक यू, पर अगर तुम लोग वहाँ पर नहीं होते ना तो मैं गारंटी देता हूँ मैं घंटा भी उस डीमन को नहीं हरा पाता, समझे? जहाँ पर ये सब कुछ बोलकर वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बस यार एक काम और हो जाता ना तब तो मजा ही आ जाते हैं, लेकिन क्या करूँ नसीब ही खराब है, साला चेन का बच्चा जिंदा बच गया। तभी अचानक से वहाँ पर बैठा एक बंदा बोलता है कि भाई तूने एक बात सुनी है क्या? ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पावरफुल एक जुकाई दिखा गया है, जिसकी लिटरेरी एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें ना तो सच्ची में वो बहुत पावरफुल है। पर क्या लगता है तुम लोगों को आखिर वो बंदा है को ना? सच्ची में क्या बात बोल रहे हो? बुढ़ा भी लाइक हाँ सुनी तो ये बात मैंने भी है। देखना इस टाइप के जो बंदे है ना एक दिन पूरे के पूरे डायनेस्टी के पिलर बनकर बैठ जाएंगे। फिर क्या इन सभी पावरफुल बंदे को लेकर डीमन को मारने के लिए एक पावरफुल टीम बनाई जाएगी, और डीमन को मारने के बाद इज्जत मिलेगी सो अलग, और उसकी इज्जत हमारे भाई हुओ की इज्जत से बहुत ज्यादा होगी। जिसकी बातों को सुनकर ये बंदा पूरा का पूरा भड़क जाता है कि इसकी माँ का ये बंदा कौन है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर एक बंदा एक लड़की को लाइन मारे जा रहा था, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना हुआ था जो कि फुल टल्ली हुआ पड़ा था। वो बोलता है कि मेरी जान पिछवाड़ा तो तुम्हारा खतरनाक लग रहा है, छूने का मौका मिलेगा क्या? और जरा देखो तो यार ये बंदा लिटरली में किसको लाइन मारे जा रहा था। जहाँ पर बुढ़िया भी पूछ लेती है तो बच्चे बताओ क्या तुम्हारे नाम हुआ है? हाँ बिल्कुल वो मैं हूँ, सर्वशक्तिशाली सर्वगुण संपन्न सबसे शक्तिशाली हूँ मैं। क्यों कुछ काम था क्या? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरे जैसा हैंडसम बंदा तुमने कभी अपनी पूरी जिंदगी में ना देखा हो? क्या कहा शक्तिशाली, जो कि इस पूरे के पूरे जिंगलिंग सिटी में हीरो के नाम से फेमस हुआ पड़ा है। हाँ वो तुम ही तो हो। और यह बोलकर उसको बहुत ही जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे होता ये है कि उसका पूरा का पूरा नशा ही फट जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ यार कहाँ हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तू कौन है, और बता तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की? क्या तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ? जिसकी बातों को सुनकर अपनी बुढ़िया भी फुल एटीट्यूड में बोलती है तो बता क्या उन छोटे छोटे प्यारे भालू
बालुओं को तुमने मारा यार? क्या क्या कहा छोटे बालू? कहीं तुम्हारा मतलब उन डिमोनिक बियर से तो नहीं था ना? देखो उसको मारना बहुत ही आसान था इसलिए मार दिया। और खड़ा होते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि चल अब बोल भी दे, तुझे मुझसे क्या चाहिए? बुढ़िया भी लाइक यार ये कैसे हो सकता है? इस बंदे की लिटरेरी एनर्जी तो कुछ ज्यादा ही वीक है। मुझे न लगता कि इस लोंडे की औकात भी है जो किसी डीमन किंग लेवल वाले डीमन को भी मार सके। नहीं यार, अरे घंटा भी नहीं मार सकता ये। जहाँ पर ये सब कुछ सोचने के बाद ये बुढ़िया जो थी ना लिटरली में यार एक छोटी सी प्रेशर को रिलीज कर उस बंदे को धड़ाम से वहीं पर फिर से बैठा देती है। बंदा बोलता है साली कमीनी कहीं की क्या चाहती है तू? मैंने बोला ना वो डीमन कमजोर था, और जहाँ तक उस डीमन की लेवल की बात करे तो वो डीमन सोल्जर लेवल का था, समझे? तो फिर बताओ यार बताओ, इसमें इतनी बड़ी दिक्कत क्या हो गई? यहाँ आखिरकार हम जैसे स्कॉलरों को डीमन को मारने का ही तो काम है। जिसको सुनकर वो बुढ़िया भी पूरा का पूरा हिल जाती कि है क्या बोला तूने? मतलब तुमने जिस डीमन को मारा वो डीमन सोल्जर लेवल का था? तो फिर ये बताओ उस ब्लड पूल का क्या? आखिर उसको किसने डिस्ट्रॉय किया? क्या मतलब है कि ब्लड पूल? मैं किसी ब्लड पूल को नहीं जानता, अरे घंटा भी नहीं जानता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले ये तो बता दे कि आखिर तुझे मुझसे चाहिए क्या? देख एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई छोटा मोटा या कोई नॉर्मल से इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक बहुत ही बड़े फैमिली का बड़ा सा यंग मास्टर हूँ। अगर तुमने मुझे जरा सा भी छुआ या फिर मुझे मारने की कोशिश की तो गारंटी देता हूँ तू भी नहीं बचने वाली। और जैसे ही वो बंदा कुछ और बोलता तभी तड़ाक से उसको बहुत ही जोर से पड़ती है और धड़ाम से जाकर साला फिर से जमीन पर ही गिरता है। जहाँ पर अगर हम बात करें अपनी बुढ़िया की तो वो भी फुल एटीट्यूड में बोलती कि सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। तू क्या बोल रहा था कि मुझे तुझसे क्या चाहिए? बताती हूँ जरूर बताऊंगी। तभी वो भी डर के मारे चिल्लाया जा रहा था कि बचाओ कोई तो मुझे बचा लो। अरे यार मैं मरना नहीं चाहता। जिसको इस तरह से भागता हुआ देख कर अपनी बुढ़िया बोलती कि भागो जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर तू कितनी दूर भागता है। और वो जैसा ही अटैक को कर पाती तभी हुओ के पास रखा जो पेंडेंट था ना वो भी अचानक से चमकने लगता है। फिर क्या लिटरली मैं यार उस पेंडेंट के चमकते ही वहाँ पर एक बुढ़ा प्रकट हो जाता है जो कि फुल गुस्से में था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको चोट पहुंचाने की? जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाती है और उससे बचने के लिए तुरंत जी हाँ बिल्कुल अपने पैरों को पीछे भी ले लेती है। बुढ़ऊ बोलता है कि नाइस, एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, लेकिन हाँ क्या तू बता सकती है कि आखिर तू किस टाइप की डीमन है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर तू मेरे डिसेंडेंट को क्यों मारना चाहती है? चल बता अब जल्दी से बता भी दे। उधर बुढ़िया की बातों पर अगर ध्यान देना तो वो तो घंटा 20 आदमी के बातों पर ध्यान नहीं देती और मनी मन सोचे जा रही थी कि बाप रे ये तो साला कंफ्यूजन मास्टर है, वो भी किसका? मैनिफेस्टेशन रियल्म का। बहुत पावरफुल है ये बंदा। लगता है कि मुझे इस बच्चे को मारने का प्लान फिलहाल के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये बोलकर फाइनली वहां से भाग जाती है, जिसको भागता हुआ देखकर वो बूढ़ा भी खुश होते हुए बोलता है कि गुड, बहुत गुड, कम से कम तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना कि तुम्हें कब पीछे हटना चाहिए। बंदा बोलता है कि बाप रे लग गई यार, बहुत ज्यादा जोरों से लग गई, बहुत दर्द किए जा रहा है। और ये बोलकर रोते हुए उस बुढ़िया पर चिल्लाया जा रहा था कि नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो आज मेरे साथ किया ना मैं कभी नहीं भूलूंगा, याद रखना ये बेइज्जती मैं वापस लौटाऊंगा, जरूर लौटाऊंगा। सीन चेंज होता है अपने घर पर, जहाँ पर अपना एम सीधा खाकर मस्त आराम से सोया पड़ा था, जिसको इस तरह से सोता हुआ देखकर अपनी वाइफ भी बहुत ही प्यार से बोलती कि नाइस मेरे बाबू, सच्ची मेरे बाबू लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हैं, देखो तो कितने प्यारे लगते हैं ना। और ये बोलकर फाइनली उसके पेट को बहुत ही प्यार से सहलाने लगती है कि हस्बैंड क्या आपको पता है मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, और रही बात मेरी प्यार की तो वो भी दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही वो कुछ और बोलती तभी अचानक से पीछे से उसको कोई तो पुकारे जा रहा था। अब आते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी बुढ़िया की थी, जिसको देखकर अपनी वाइफ भी बोले जा रही थी तो बताओ क्या हुआ? तूने अपना काम कर तो दिया ना, उस बंदे को मार डाला ना? जिसकी बातों को सुनकर वो भी परेशान होते हुए बोलती कि नहीं मार पाया, क्योंकि जैसा ही मैं उसे मार पाता वहाँ पर लिटरली मेरे को ज्यादा पावरफुल बंदा आ गया था और वो कमीना बच गया। लेकिन हाँ भले में उसको मार नहीं पाया पर सबसे इम्पोर्टेंट बात का पता तो जरूर लगा लिया, और वो चीज ये है कि उन डीमनों को मारने वाला बंदा ये तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसे सुनकर अपनी वाइफ भी पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती कि क्या कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? अगर उन डीमनों को मारने वाला बंदा ये नहीं था तो फिर कौन था? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कंफ्यूजन के बड़े परिवारों में से कोई बंदा हुआ? बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, शायद हो भी सकता हो। साला वैसे भी ये डायनेस्टी सच्ची में यार कुछ ज्यादा सस्पिशियस होता जा रहा है। तभी वाइफ को बोलती कि अच्छा मास्टर एक बात बताइए, उस डीमन को मारने के लिए वहाँ पर तो यंग मास्टर भी गए थे ना, तो फिर बताइए यार क्या उनको नहीं पता कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? हाँ मास्टर भी लाइक यार देख अब मैं अपने हस्बैंड से क्या ही पूछ लूं, एक तो वो बंदा ऑर्डिनरी इंसान, भला हो कि उसकी नसीब कुछ ज्यादा अच्छी थी, वरना तुम ही बताओ क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मेरा ऑर्डिनरी पति क्या वहाँ पर से यहाँ पर जिंदा वापस भी आ पाता? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस ये जानती हूँ कि उन
कमीनों ने मेरे हस्बैंड को इतने खतरनाक मामले में इन्वॉल्व कर दिया, बस और कुछ भी नहीं। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़िया भी माफी मांगते हुए बोलती कि माफ करिएगा यार, काम का मैंने यंग मास्टर पर शक कर लिया। कोई नहीं, बस याद रखना कि तुम्हें हर चीज इन्वेस्टिगेट करनी है, समझी? समझ गई, सब कुछ समझ गई। आपने जो बोला ना, बिल्कुल एक एक बात अच्छे से समझ गई। और यह बोलकर वो जो बुढ़िया थी ना, सच्ची में वो तो फाइनली वहां से निकल जाती है। पत्नी भी लाइक इंटरेस्टिंग, ये जगह तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही पेचीदा होती जा रही है। हाँ, अब बस वेट है, जिस दिन पता चल गया ना कि तू है कौन, बस और क्या, ऑन द स्पॉट में वहीं पर तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब आते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर अपना एमसी भी अपने पेट को छूते हुए बोले जा रहा था कि बाप रे, क्या हो गया यार, क्या हो गया मुझे? हाँ, साला कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया ना? बहुत बीमार हूँ मैं। हाँ, मुझे अपनी वाइफ से टाइम निकाल कर बात करनी पड़ेगी। कि नहीं होगा मुझसे, हर रोज पेलम पाली मुझसे नहीं होगा यार। देख, माफ कर दे मुझे, प्लीज यार, कुछ दिन के लिए मुझे छुट्टी दे दे, समझे? जहाँ पर वो भी उठते हुए बोलता है कि खैर छोड़ो वो सब, फिलहाल के लिए तो मुझे ये लगता है कि हॉर्स गैंग का सारा मैटर फाइनली खत्म हो चुका है। कि वो है ना, सच्ची में यार बहुत कमीने थे वो लोग, साला हर इंसान को परेशान करके बैठ चुके थे। लेकिन रिवेंज तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या हुआ, हॉर्स गैंग के कुछ ही तो मेंबर खत्म हुए, बाकी का क्या, उसे मैं मार डालूंगा। और सिस्टम को देखते हुए बोलता है कि ला दे, तुमने कहा था ना कि हॉर्स गैंग के मेंबर को मारने के बाद मुझे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, तो फिर दे भी दे। और ये बोलने के बाद सच्चे में सिस्टम की ओर से उसको एक रिवॉर्ड मिल भी जाता है। अब यार देखो, वो रिवॉर्ड क्या था ये तो हमें घंटा भी नहीं बताया गया। हो सकता है कि स्टोरी के साथ साथ हमें बाद में पता भी चल जाए। मेन कैरेक्टर, सच्चे में यार इस दुनिया में बहुत दिक्कत है, साला कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत है। जहाँ पर एक और सारे के सारे कल्टिवेटर्स अलग ही लेवल के आग में उतरे, वहीं पर दूसरी और नॉर्मल इंसान, उनका क्या, उनको बचाने वाला कौन है? और यही चीज मैं अपनी वाइफ के साथ घंटा भी नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, लिटरली मैं अपने वाइफ के पास किसी को भी भटकने तक नहीं दूंगा। और ये सारी की सारी बातों को बोलकर वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। साला एक तो मेरी वाइफ ऑर्डिनरी इंसान है, जहाँ उसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ और मेरी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत परेशान हो जाएगी साला, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी वो। यानी कि नहीं बताऊंगा, अरे घंटा भी नहीं बताऊंगा कि एक्चुअली में मैं हूँ कौन। और जहां तक बात रही इंपीरियल एग्जाम की, तो मुझे कुछ भी कर उसका एक स्पॉट लेकर ही रहना है। और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि आ रहा हूं मैं, मेरा टार्जन। सीन चेंज होता है मार्केट में, जहां पर अपना एम से अपने बुक शॉप में घुसते हुए बोले जा रहा था कि ओ माय गॉड, मेरी जान, तू इतनी सुबह कैसे उठ गई? और अपनी पत्नी को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट से किताब को पढ़ते हुए देखकर बोलता है कि नाइस। एक तो साला भानु प्रताप की बहू, जिसने हर हफ्ते कलेक्टर बनकर दिखाया कि एक लड़की क्या कर सकती है, और दूसरी तरफ मेरी पत्नी, जिसको साला घंटा भी नहीं पता कि कलेक्टर बनने के लिए हीरा बेटे का साथ चाहिए। पत्नी भी लाइक, नहीं यार, मुझे कलेक्टर बनने का शौक नहीं है, मैं तो बस इस किताब को इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि इस किताब को पढ़ने में मुझे कुछ ज्यादा मजा आ रहा था। और जी हाँ, बिल्कुल, ये जो किताब था ना, ये किताब सच्ची में ये वही किताब था जिसको वो बच्चा बड़ी आराम से पढ़े जा रहा था। और ये देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा शर्मा जाता है कि नहीं यार, ये फालतू सी बुक है, लाओ यार, लाओ इसे मुझे दे दो, तुम्हें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जिसकी बातों को सुनकर अपनी पत्नी बोलती कि क्या बात बोल रहे हो, ये किताब तो मुझे कुछ ज्यादा पसंद आई, और हाँ यार, मैंने इसको फिलहाल के लिए कंप्लीट नहीं किया, इसलिए बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और बोलती कि हस्बैंड सुनो ना, बाहर का मौसम आज कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, क्यों ना हम लोग साथ में कहीं घूमने के लिए चलते हैं? वो भी बिल्कुल, तुम जो भी बोलो हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। और वही होता है, वो दोनों के दोनों लिटरली मेरे घूमने के लिए फाइनली बाहर चले जाते हैं। जहां पर अगर हम बंदों की बात करें तो उनमें तो साला अलग ही लेवल की बकचोदी चल रही थी। एक बोलता है कि यार तूने सुना क्या, मौसम कुछ ज्यादा गंदी तरीके से बिगड़ रहा है, हर तरफ लिटरली में हर तरफ कुछ ज्यादा गंदे तरीके से मॉन्स्टर नजर आ रहे हैं। दूसरा बोलता है कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन हाँ, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है ना, अभी हाल फिलहाल बहुत सारे डिमंस मारे गए हैं। और अगर बात करें अपनी वाइफ की, तो ये सारा का सारा कांड वो भी गुजरते हुए बहुत ही गौर से सुने जा रही थी। तभी बोलती है कि हस्बैंड, मेरी बातों को गौर से सुनिए, अगर फ्यूचर में आपका सामना कभी किसी डिमन से हुआ तो फटाक से वहां से भाग जाइएगा, समझे? समझ गए ना? अरे बोलिए तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को जरा से भी चोट लगे। एमसी भी लाइक, अरे यार तुम चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि नाइस, इसको कहते हैं वाइफ। क्यों है ना, एक शुद्ध नारी जो कि अपने पति के प्यार में कुछ ज्यादा पागल हो, और साला हर टाइम लिटरली मेरा हर टाइम उसकी चिंता करती रहती हो। तभी अचानक से हमें कांस्टेबल जांग को दिखाया जाता है, जो कि अपने ग्रुप के साथ साथ लिटरली में यार अपने एमसी की ओर बढ़े जा रहा था, और अपने एमसी से बोलता है कि ओह नाइस, मिलकर खुशी हुई। तो बताओ यार, क्या ये तुम्हारी पत्नी है? सच्ची में ये तो कुछ ज्यादा खूबसूरत
खूबसूरत है। और रही बात तुम दोनों की जोड़ी की, तो वो भी झक्कास लग रही है, जिसको सुनकर अपना एमसी भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि थैंक यू यार, और हाँ मिलकर मुझे भी खुशी हुई। तो बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ यार क्या बताऊं मैं, साला कुछ ज्यादा ही बड़ी दिक्कत चल रही है। मैंने सुना है कि हॉर्स गैंग के लीडर का पावर कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ गया है, और अगर इसको ना रोका गया तो समझ ही रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। चारों तरफ फिर से तबाही मच जाएगी और बहुत सारे लोग, लिटरली मेरे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ बात तो बिल्कुल सही बोली है, और ये चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि उस गैंग के पीछे बहुत ही बड़े सेठ का जुआत है। जांग बोलता है पर हाँ एक और बात भी है, पता नहीं ये बात तूने सुन रखी है नहीं, तो चलो बता ही देता हूँ। देखो तुम जानते भी हो साला यहाँ पर बहुत सारे टराक माल का तस्करी हो जा रहा है, और ये तस्करी कौन कर रहा है? जी हाँ बिल्कुल हॉर्स गैंग के बंदे कर रहे हैं। सच्ची में वो लोग इतने खूबसूरत है? बिल्कुल, ये हुई ना बात, अब जाकर तुझे समझ में आया है। तो बताओ बताओ यार बताओ, क्या बोलते हो, चलोगे साथ में देखने के लिए? हाँ, और ये सारी की सारी बकचोदी अपनी वाइफ भी पीछे खड़ी होकर बस मस्त आराम से सुने जा रही थी। नाइस, लड़के लड़के कभी भी नहीं बदलने वाले। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि कुछ तो सोचे जा रहा था, साला बहुत ही गौर से सोचे जा रहा था, और बोलता है यार अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि ये हॉर्स गैंग वाले ये कोठे को खोलने के लिए लोगों की जमीन को जबरदस्ती हथियाए जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि जरा तुम ही सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो देसी माल से भी काम चला सकते थे, लेकिन ये लोग साला ये लोग तो विदेशी ला रहे हैं। तो बताओ बताओ, मैंने सही बोला ना? जहाँ पर अपने एमसी की बातों को सुनकर जांग भी लिटरली में यार पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, यानी कि उन कमीनों का प्लान इस शहर को लेकर कुछ ज्यादा बड़ा होने वाला है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उसके कंधे पर हाथ को रखते हुए बोले जा रहा था कि है ना नहीं यार तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, समझे? और मनी मन सोचता है कि अब क्या कर सकते हैं, हॉर्स गैंग का पहुंच बहुत बड़ा है, साला बहुत सारे सेक्टर वाले इसके पीछे खड़े हैं। इतने में अगर बात करें हम दोनों की, तो बताओ बताओ यार बताओ, हम दोनों मिलकर क्या ही कमा लेंगे उन सबका? जहाँ पर जांग भी लायक, तो भाई देख बातें करके सच्ची मेरे बहुत ही मजा आया, तो चलो चलो यार कभी और मिलते हैं। और ये बोलकर अपना जांग और बाकी के उनके सारे टीम वाले, जी हाँ बिल्कुल, वो वहाँ से निकल जाते हैं। पत्नी बोलती कि वाह यार मानना पड़ेगा, तुम्हारा दोस्त आई मीन कांस्टेबल जांग सच्ची में कुछ ज्यादा गुड पसंद दिखता है। हाँ बोल सकती हो, क्योंकि इस पूरे के पूरे सिटी में उसका रेपुटेशन कुछ ज्यादा ही तगड़ा है, समझे? अरे बोलो तो समझी कि नहीं है? अब बातें हैं अपनी सिटी में, जहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी चल रही थी, लोग पिटाए जा रहे थे, और ये पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि हॉर्स गैंग के मेंबर्स थे। कि साले बोल बोल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ आंखें दिखाएगा आंखें दिखाएगा आंखें दिखाएगा साले, ये ले ये ले ये ले और ये भी ले। और ये बोलकर सच्ची में यार एक बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से पीटे जा रहा था। लीडर बोलता है कि सालो मेरी बातों को गौर से सुनो, अब ये पूरा का पूरा रोड मेरे बाप का है, समझा? इसलिए हर एक आदमी अपने 500 रुपए का केस लो और दफा हो जाए यहाँ से। जिसकी बातों को सुनकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे लोग भी परेशान हो जाते हैं। तभी बच्चा का बाप बोलता है भला कोई अपना दुकान 500 रुपए में क्यों बेचना चाहेगा? दूसरा भी लाइक सही बात, बिल्कुल सही बोला तूने, ये तो जाहिर सी एक लूटपाट है। तभी बच्चे का बाप भी अपने बेटे के सर पर बहुत ही प्यार से हाथ को रखते हुए बोलता है कि बेटा देख तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझा? मैं हूं ना। और ये बोलकर हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए बोलता है कि भाई देख हम तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, एक तो तू पैसा भी कम दे रहा है और ये भी चाहता है कि हम इतने कम पैसों को लेकर यहाँ से अपने घर द्वार को छोड़कर चले जाए। ना नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जहाँ पर लीडर भी गुस्सा करते हुए बोले जा रहा था कि क्या कहा, नहीं जाओगे, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। और तूने ये भी बोला कि ये 500 कॉइंस कम है, मुझे तो नहीं लगता, बल्कि ये तुम्हारी औकात के हिसाब से कुछ ज्यादा ही है, समझे? इसलिए चुपचाप से ले और निकल यहाँ से। और ये सुनकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे लोग भी भड़क जाते हैं, लेकिन क्या कुछ नहीं, अरे घंटा भी कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल वहाँ पर अगला पार्टी बाहुबली जो ठहरा। तभी उनमें से एक डरते हुए बोलता है कि यार क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं बताओ नहीं बताओ, जब तुम ही लोग ऐसा करोगे तो तुम्हारे और डाकू के बीच में अंतर ही क्या रह जाएगा? और तुम लोग चाहते हो कि हम अपना अकेला घर छोड़कर यहाँ से अपने परिवार को लेकर चले जाए? कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे यार कहाँ जाएंगे? तभी पीछे के साइड खड़ी एक बुढ़िया बोलती कि हाँ इन लोगों ने बिल्कुल सही बोला, बताओ बताओ तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर लीडर बोलता है कि ओह माय गॉड एक्सप्लेनेशन चाहिए? दूंगा दूंगा जरूर दूंगा, चिंता मत करो, फुल एक्सप्लेन करके दूंगा। सुनो जाओ उसके पति को एक्सप्लेनेशन दो, समझे? जिसकी बातों को सुनकर उसके पीछे खड़े सारे के सारे बंदे भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए चल जाते हैं। फिर क्या पीटते हैं, बहुत मारता है यार, सच्ची में बहुत मारते हैं। और ये देखकर बुढ़िया भी रोए जा रही थी कि प्लीज प्लीज बॉस इसको छोड़ दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। तभी अपने पति को उठाकर बोले जा रहे थे कि क्यों क्यों यार क्यों, नहीं बताओ क्यों क्यों तुम इन सब से उलझ रहे हो? ये लोग पावरफुल है, भला हम जैसे गरीबों की बात क्यों सुनेंगे? तो क्या ऐसा ही बस इन लोगों की मनमानी सहता रहे? नहीं नहीं मैं तो नहीं सहूंगा, बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। अगर आज मैं अपने लिए खड़ा नहीं हो पाया
पाया ना तो समझ लो मैं कभी भी अपने आप से नजर न मिला पाऊंगा। लीडर बोलता है ओह माय गॉड, ये साला तो क्रांतिवीर निकला, नाइस। जहाँ पर एक घर को देखते हुए अपने आदमियों से बोले जा रहा था कि सुनो बे तुम लोग जाओ यार जाओ, और सबसे पहले उसी घर को आओ, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो लोग भी हाँ बोल देते हैं और फाइनली बहुत ही जोरों शोरों से उस घर की ओर बढ़े जा रहे थे। अब आते हैं बच्चे की ओर, जो कि बहुत तेजी से दौड़ता हुआ उस घर को बचाने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, उस बंदूक के आगे आ जाता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग इस घर का कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये ब्रदर चेन का बुक शॉप है और मेरे रहते हुए, जीते जी मेरे रहते हुए तो तुम इसको घंटा भी हाथ में लगाने दूंगा, समझे। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड लीडर भी आराम से खड़े होकर बस बहुत ही गौर से देखे जा रहा था और गुस्सा करते हुए बोलता है बच्चे तेरी माँ का रास्ते से हट जा वरना मार डालूंगा। लेकिन नहीं यार नहीं हटता, वो बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं हटता। जिसको इस तरह से जिद्दी होता हुआ देखकर वो आदमी भी बोलता है ना हट बे, तो फिर ये ले, और ये बोलकर सच्ची में यार उसको एक ही झाप में दूर उड़ा देता है कि सुनो सब लोग, अगर कोई इंसान यहाँ पर फिर से इस तरह की बकचोदी करता है तो बेझिझक पीट देना उसको, समझे। बाकी का जो होगा सो मैं देख लूंगा। और ये चीज देखकर बुढ़िया भी सदमे में आ जाती है। फिर क्या, बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है कि मेरा बच्चा तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। अब बात है एक बुढ़े की ओर, जो कि लीडर पर भड़कते हुए बोले जा रहा था कि साले आखिर तो किस टाइप का इंसान है बे, हाँ? नहीं बता आखिर एक छोटे से बच्चे को इस तरह से कौन मारता है। ओह माय गॉड, दूसरा क्रांतिवीर, गुड। तुम बोल रहे हो कि एक बच्चे को इस तरह से नहीं मारना चाहिए, तो फिर बता दो यार आखिर किस तरह से मारना चाहिए। एक काम करो, छोड़ो चलो मैं ही नया तरीका बताता हूँ। और ये बोलकर उन दोनों को, आई मीन उन माँ बेटों को अपने बंधु के द्वारा फाइनली अलग करवा दिया जाता है। जहाँ पर बच्चा भी लायक छोड़ साले छोड़ दे मुझे, आखिर तू करना क्या चाहता है। और ये सारा का सारा कांड अपनी जो बुढ़िया थी ना, जी हाँ बिल्कुल, वो तो मस्त आराम से देखते हुए मनी मन सोचे जा रही थी कि ये साले कमीने इंसान साला हर टाइम जब देखो तब बकचोदी करते रहते हैं। क्या इन्हें जरा सा भी डर नहीं लगता कि अगर मैं चाह लूं ना तो इन सारे के सारे कमीने को एक ही झटके में मार सकता हूँ। लेकिन नहीं कर सकता। जब तक मास्टर का ऑर्डर ना होना तब तक मैं तो किसी को जान से नहीं मार सकता। अरे बिल्कुल भी नहीं मार सकता, इसलिए छोड़ो यार मैं तो चली यहाँ से। और ये बोलकर सच्ची में वो बुढ़िया जो थी ना वहां से फाइनली निकल जाती है। अब आते हैं बाप की ओर, जो कि वहां पर खड़े सारे के सारे बंदों को बहुत ही ज्यादा उम्मीद से देखे जा रहा था कि साला कोई तो आकर मेरी हेल्प कर दे। लेकिन नहीं यार कोई भी नहीं आता, क्योंकि उन लोगों को तो पहले से ही बहुत ज्यादा पटी पड़ी थी। तभी खुद ही हिम्मत कर आगे बढ़ते हुए लीडर से बोले जा रहा था कि प्लीज यार प्लीज हम सबको छोड़ दो। वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले घुटनों में यार मुझसे 3 बार माफी मांग, उसके बाद जाने दूंगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो बच्चा भी अपने बाप से चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि नहीं यार नहीं, आप माफी नहीं मांग सकते, घंटा भी माफी नहीं मांग सकते, समझे। कम से कम इन कमीनों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। जहां पर अगर हम उस आदमी की बात करें ना तो वो भी अपने बेटे और अपने वाइफ को देखकर कुछ तो सोचे जा रहा था और बोल देता है कि ठीक है मैं करूंगा, तुम जो कुछ भी बोलोगे मैं वो सारा का सारा काम करूंगा। गुड, ये हुई ना बात, तो चलो जल्दी करो। और हाँ, झुकते समय गिनती करना मत भूलना, वो भी चिल्ला कर, समझे। अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर फाइनली माफी मांगना हो चुका था। बाप बोलता है प्लीज यार आप तो बोल दीजिए, हम लोग जा सकते हैं ना। जिसकी बातों को सुनकर और हाँ अपने बाप को इतने गंदे तरीके से शर्मिंदा होता हुआ देखकर वो बच्चा यार सच्ची में बहुत ही बुरे तरीके से रोए जा रहा था। लीडर भी लाइक सुनो बे, एक काम करो, आजाद कर दो इन लोगों को, समझे। एक बोलता है कि बिल्कुल अभी कर देता हूँ, और ये बोलकर सच्चे में उस बुढ़िया के गर्दन को रे देता है। जिसको इस तरह से मरता हुआ देखकर वो बच्चा भी कूट कर रोए जा रहा था। और बाप तो साला अलग ही सदमे में था कि नहीं ये क्या हो गया, मेरी पत्नी को क्यों मारा। तभी फुल गुस्से में बोलता है कि साले कमीने कहीं के, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तूने बोला था कि माफी मांग, तूने जो बोला मैंने वो किया, लेकिन फिर भी तूने मेरे पत्नी को मार डाला, क्यों आखिर इसकी क्या गलती थी। अरे यार तुम तो खामोखा गुस्सा हो गए, मैं तो पहले ही बोल दिया था ना कि मैं उस बुढ़िया को छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि मैं उसको जिंदा छोड़ूंगा, समझे। जहाँ पर अगर बात करें बाप की तो वो भी फुल गुस्से में अटैक करने के लिए लीडर की ओर बढ़ जाता है कि नहीं छोड़ूंगा कमीने कहीं के, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। लीडर भी लाइक ओ लगता है कि मैंने तुम्हें कम समझा था, पर तुम्हें हिम्मत तो है लेकिन इतना नहीं कि मुझसे लड़ सको, समझे। और ये बोलकर सच्ची में अपने सोर्स से उसको भी काट देता है। जहाँ पर अगर बात करें बाप की तो इस अटैक के कारण वो भी ऑन द स्पॉट यहीं पर मर जाता है। जिसको इस तरह से मरता हुआ देखकर वो बच्चा भी पूरा का पूरा हिला पड़ा था। सीन चेंज होता है हॉर्स गैंग के एक बंदे की ओर, जो कि कुछ तो नोटिस करता है और फाइनली यार अपने लीडर के कानों में कुछ तो बताता है। बॉस जल्दी करो यार, जल्दी करो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कांस्टेबल इधर ही आ रहे हैं। जिसकी बातों को सुनकर वो भी सुनो बे सब लोग जल्दी करो, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, समझे। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम सब
मतलब गांव वाले। सुनो सुनो गौर से सुनो, मैं कल फिर आऊंगा और जहाँ किसी ने फिर से बकचोदी की ना तो साला फिर से काटूंगा, समझे? किसी को भी नहीं बकचूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि कल इस तरह की बकचोदी बिल्कुल भी मत करना। और ये बोलकर सारे के सारे हॉर्स गैंग वाले, यहाँ तक कि उसका लीडर भी वहां से भाग जाता है। लेकिन क्या अगर हम बच्चे की बात करें ना तो हाँ बिल्कुल, इधर वो भी अपने माँ बाप के मरे हुए शरीर को देखकर पूरा का पूरा रोए जा रहा था। जिसको इस तरह से फूट फूट कर रोता वो बुढ़िया भी बहुत ही गौर से देखे जा रही थी कि नाइस, ये इंसान भी ना साला इनका अलग ही लेवल का लफड़ा है। लोग सोचते हैं कि सबसे ज्यादा डीमन क्रूल होते हैं, लेकिन देखो देखो तो यहाँ पर तो अलग ही कांड चल रहा है। इंसान से बड़ा जानवर और शैतान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, अरे घंटा भी नहीं हो सकता। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपना एमसी और अपनी वाइफ बाहर से मजे कर घर वापस लौट रहे थे। वाइफ बोलती है कि नाइस 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 यार नाइस, तुम्हें नहीं लगता कि आज घूमने में कुछ ज्यादा मजा आ गया? हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, आखिर मजा क्यों नहीं आएगा? हम दोनों पति पत्नी जो ठहरे और बाहर में साथ में घूमने गए थे इसलिए सबसे ज्यादा मजा आया, समझे? और इतना बोलने के साथ ही अपना एमसी अचानक से कुछ तो ऐसा नोटिस करता है जिसको देखकर वो पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये सब क्या हो गया। जहाँ पर इस आवाज को बच्चा भी पहचान जाता है और रोते हुए उधर ही देखे जा रहा था कि ब्रदर चेत ये क्या हो गया। देखो तो लोगों ने मेरे बाप को मार डाला, आप क्या करूँगा? किसने किया ये? किसने किया ये? किसकी हिम्मत हुई? काट डालूंगा उन कमीने को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी बुढ़िया बताती है कि ये सारा का सारा किया धरा हॉर्स गैंग के बंदों का था। उन लोगों ने इन्हें इसलिए मारा क्योंकि ये खुद के लिए आवाज उठा रहे थे। सच्ची में मानना पड़ेगा इस बच्चे के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। जहाँ पर अगर बात करें पत्नी की तो वो भी डरने का नाटक करते हुए बोले जा रही थी कि बाप रे ये हॉर्स गैंग वाले, सच्ची में यार ये हॉर्स गैंग वाले तो कुछ ज्यादा क्रूल है। मेन कैरेक्टर चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पर हाँ एक मिनट यहाँ पर रुको तो, मैं अभी जस्ट आया। और ये बोलकर बच्चे के पास जाकर उसको गले लगा लेता है। सुनो जो हो गया सो हो गया, उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। अभी तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है, समझे? तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये सुनकर अगर हम बच्चे की बात करें ना तो वो भी साला पूरा का पूरा फूट फूट कर रोए जा रहा था। एमसी बोलता है कि हॉर्स गैंग वालों ने बिल्कुल गलत किया, ये तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। देखना तुम खुद अपनी आंखों से देखना, उसके साथ भी यही सब कुछ होगा। तभी बच्चा बताता है कि ब्रदर चेन, उन लोगों ने कहा था कि वो लोग कल फिर से आएंगे। क्या कहा? कल ना, समझ गया, सब कुछ समझ गया। और ये बोलकर मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो कमीने लोग आज बचेंगे तभी तो कल आ पाएंगे ना। फिर क्या, तभी अचानक से समाज में से उठकर एक बंदा बोलता है कि भाई वो हॉर्स गैंग वाले तो बहुत ही बुरे हैं यार, और सच्ची में बहुत ही खतरनाक है वो लोग। दूसरा भी लाइक हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही बोला, हमें ये चीज हमें पुलिस को बतानी पड़ेगी। क्या कहा? पुलिस को? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन मामले में वो लोग घंटा को उखाड़ भी पाएंगे। जहाँ तक बात रही हॉर्स गैंग की तो वो भी कोई छोटा मोटा गैंग थोड़ी ना है, वैसे भी सलाह उन लोगों के पीछे बहुत ही बड़े सेक्टों का आते हैं। तो फिर बताओ यार बताओ, कानून का सहारा लेकर हम क्या ही उकालेंगे? और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो पहले वाले में रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा तगड़ा मिला, तो प्लीज यार इसका रिस्पॉन्स भी तगड़ा दिखाना, समझे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि मैंने बोला था, अगर इस सीरीज को रिस्पॉन्स तगड़ा मिलेगा तो मैं इस मानव को कंप्लीट कर दूंगा। तो मुबारक हो, ये मानवा मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। सो थैंक यू।